20 मिनट लगने चाहिए कम्यूट करने में हर जगह पे पहुंचने के लिए। इट्स अ ओके। बिग टारगेट बट दे हैव टेकन इट, और ऐसा लगता है कि दुबई कैन डू इट। इतना बड़ा बन गया दुबई अब। नेक्स्ट उनका जो नया मास्टर प्लान आया 2040 के लिए, आप इमेजिन करो उनकी जो विजन है शेख का क्या है, किंग का। 20 मिनट लगने चाहिए कम्यूट करने में हर जगह पे पहुंचने के लिए। इट्स अ ओके। बिग टारगेट बट दे हैव टेकन इट, और ऐसा लगता है कि दुबई कैन डू इट। हमें मतलब यहाँ से अब मुझे मोहाली से सामने 2 सेक्टर क्रॉस करने हैं, तो मुझे पता है कि मुझे 20 मिनट लगेंगे फॉर ब्लडी 1.5-2 किलोमीटर्स स्पैन। तो ऐसी सोच रखना जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन भी आ रही है, इतना हम्म। टूरिज्म भी है, इतना इकोनॉमिकल फंडिंग भी आ रही है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। सो ये विजन रखना और उसके ऊपर काम करना, लोग समझते हैं हम्म। कि अगर ऐसे घोड़े पे पैसा लगाएंगे तो आप रेस समझते हो। ऑब्वियसली। जो घोड़ा पिछले 3-4-5 रेस जीत चुका होता, तो उसकी जब अगली रेस आती तो हम उस पर ही लगाते हैं ना दाव। हम्म। तो ये वो घोड़ा है। दुबई में आपको पता पैसा बनेगा। गॉट इट। इवन आफ्टर कोई चीज़ रुक जाती है, ऐसा नहीं कि डाउन साइज नहीं आता, प्रॉपर्टीज़ में प्राइजेस कई बार क्रैश भी करे हैं, बट स्टिल द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन रेंटल्स वापस वो बाउंस करते हैं, तो वो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती है। हम्म। टू आई बिलीव हर अच्छा इन्वेस्टर, चाहे इंडियन इन्वेस्टर है चाहे किसी भी अच्छी कंट्री का इन्वेस्टर है, डाइवर्सिफाई करना। नॉट जस्ट दुबई, लोगों ने लंदन इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, हम्म। नाउ द न्यू डेस्टिनेशंस लाइक थाईलैंड, मलेशिया, फिर यूरोप में अच्छी कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीपल आर डूइंग इट। हम्म। दुबई मोर प्रॉमिसिंग इसलिए लगता है कि जिस तरह से वो ग्रोथ है, जिस तरह से खुद की वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का, किंग का जो इंटरेस्ट है, हम्म। तो इस हिसाब से पैसा सेफ है, गॉट इट। टैक्सेशन है नहीं, सेफ्टी बहुत है, हम्म। रहने के लिए, वेकेशन के लिए इट्स परफेक्ट। गॉट इट। सो वहाँ पे अगर दुबई में बात करें तो जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं दुबई की ग्रोथ को, या बोथ लग्जरी एज वेल एज जो अफोर्डेबल हाउसिंग भी है वो भी? एक चीज़ हुई 2013-14 में, उससे पहले काफ़ी लग्जरी और काफ़ी हैवी टिकट के प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ करा इस चीज़ को कि एक टिपिकल कैटेगरी को हम नहीं एंटरटेन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर पूरा एक रूल बना, डेवलपर्स को बोला गया कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आएँ, ओके। जिसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स, पाम जुमेरा वाली इन्वेस्टमेंट हर इंसान नहीं कर सकता है। तो इसलिए फिर छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हुई डाउनटाउन में भी, फिर बाहर नए एरियाज भी इस्टेब्लिश हुए, नया एयरपोर्ट भी आ रहा है अब नया। अगेन लग्जरी को भी प्रोस्पेक्ट में भी देखें तो अलमरजान जो नया एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही, जहाँ पर कसिनो, बहुत बड़ा कसिनो दुनिया का ओके। बनने जा रहा है, जिट्स फर्स्ट थिंग इन दुबई एंड पूरे इस एरिया में, जिसकी बहुत हाइप है, जिसके आसपास सारे 7 स्टार 5 स्टार होटल्स, हर तरह का शॉपिंग एरिया, हर तरह का ब्रांड आपको मिल जाए, ओके। हर तरह की हाउसिंग आपको मिल जाए ब्रांडेड। एक ऐसी भी डेवलपमेंट है, पैरेलल अफोर्डेबिलिटी वाला भी चल रहा है। ओके। एक हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि जो दुबई में जैसे एक तो है कि ऑलरेडी बोलते हैं कि वहाँ उनका अपना पैसा था फ्रॉम ऑयल, पर क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है दुबई की ग्रोथ में? विदाउट अ फेल, आज देखो आप उनकी इकोनॉमी, ऑयल इज हार्डली पार्टिसिपेटिंग 1.5 और 2% ओके। इन एंटायर इकोनॉमी। सो मेजर जो रेवेन्यू आ रहा है वो रियल एस्टेट और टूरिज्म से ही आ रहा है। हम्म। सो जो टूरिज्म भी है वो भी दैट्स पार्ट ऑफ रियल एस्टेट ओनली। हम्म। आप इतना अच्छा रियल एस्टेट क्रिएट कर रहे हो, अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, चाहे फरारी वर्ल्ड है, चाहे पाम जुमेरा है, चाहे कोई अच्छी अट्रैक्शन, आप नई प्रॉपर्टी आती तो लोग वहाँ पर विजिट करने, अटलांटिस है तो वो लोग विजिट करने जा रहे हैं। सो दैट्स पार्शली रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जिसके लिए वहाँ पर पैसा आ रहा है। तो उनकी इकोनॉमी डिपेंड इस चीज़ पे करती है। दैट इज़ वाई अगर आप देखो वो ग्लोबली अपने आप को, जब कोई न्यूज़ भी आती है, मैं ये एक देखो, हो सकता है कि इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट, पर दुबई का जो इंटरनल न्यूज़ रहती है वो कभी बाहर नहीं आती है। वो ओके। ग्लोबली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स क्या आ रही हैं। अगर आपने देखा हो, इतने हैवी सेल्स नंबर दिखाए जाते हैं, इस ग्रुप ने इतनी सेल्स करी, इस महीने में इतनी सेल्स हुई, इस डेकेड, इस क्वार्टर में इतनी सेल्स हुई, तो नंबर्स, इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाए जाते हैं। तो
उसमें ऑथेंटिसिटी क्या है वो गवर्नमेंट जानती है, राइट? पर वो अपने आप को बहुत प्रॉमिसिंग दिखा रहे हैं, पर जब आप जाते हैं तो आप देखते भी हैं एज एन प्रोफेशनल ऑल्सो, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, मुझे भी मन होता है व्हेन एवर वी विजिट दुबई कि यहाँ कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो ल्योर की जाती है, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। नंबर और ग्राउंड रियलिटी अभी इतने मिसमैच नहीं कर रहे कि आप टोटली आप क्वेश्चन डाउट कर करें, पाओ। या कुछ चीज़ें हैं भी इम्बैलेंस, बट वी कैन अवॉइड दैट। गॉट इट, गॉट इट। जैसे अगर देखा जाए दुबई मतलब यूएई बीइंग मतलब मुस्लिम कंट्री है ना, थोड़ा जैसे हम वैसे देखते आए हैं तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ रहते हैं। दुबई या यूएई इन टोटलिटी भी अगर हम बात करें, उनकी जो लिबरल अप्रोच है उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा। सबसे बड़ा रोल ही इस चीज़ का रहा है। रूल्स उन्होंने आज भी देखे वहाँ पर कंट्री में, जो एक बेसिक मुस्लिम कंट्री के जो रूल्स हैं, ओपनली आप लिकर नहीं पी सकते, जो अपैरल्स को लेके, फीमेल्स को लेके वो भी, पर कुछ एरियाज़ हैं उसमें ओवरऑल उन्होंने अपने जो बाकी कंट्रीज़ जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ बिहेव करती हैं वो बिल्कुल वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कंट्री जहाँ पर हर तरीके का रिलीजन बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, हर तरीके का बंदा माइंडसेट बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। उन्होंने वो कल्चर क्रिएट करा है, एंड एट द सेम टाइम ज़ीरो क्राइम, दैट इज at मोर the इम्पोर्टेंट। same time zero crime, zero taxation, zero burden on your brain। तो वो तो आई बिलीव हर एक को कंफर्टेबल करा है उन्होंने। वो वहाँ जाके ऐसा लगता ही नहीं, 80% तो आपको लगता ही नहीं मुस्लिम कंट्री में हैं आप। वहाँ पर क्राइम नहीं है, वहाँ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो आपको अनईजी फील कराएं। वहाँ पर ऐसी डोमिनेंस किसी टिपिकल कम्युनिटी की, रिलीजन की फील नहीं होती है। हर बंदा जाके ऐसा फील करता है कि ये हमारा अपना कंट्री है। तो इस वजह से इतनी माइग्रेशन भी हो रही है, इस वजह से इतना पैसा भी जा रहा है। गॉट इट।